है बहुत फाइनेंशियली स्मार्ट और आप खरीदना चाहते हैं एक यूज्ड कार ताकि अपने पैसे बचा सकें, फ़ोन पे, OLX, Cars24 और स्पिनी और प्राइसेस कंपेयर करते हैं। Cars24 और स्पिनी से कार लेते हैं तो ज़्यादातर केसेस में आपको एक महंगी कार मिलती है जिसकी प्राइस उतनी ज़्यादा नहीं है, बट ये उतना बुरा नहीं है जितना OLX फेसबुक मार्केट प्लेस में आपके साथ हो सकता है, क्योंकि OLX पे प्राइसेस कम होते हैं। ज़्यादातर बायर्स वहाँ जाते हैं कार ख़रीदने के लिए। आप डीलर से बात करते हैं, डीलर आपको कहता है ये सबसे बेस्ट कार है, इसमें कोई काम नहीं करानी होगी आपको, तेल भराओ और चलाओ। और ऐसे ही कुछ डायलॉग्स वो बोल देते हैं और आप उनकी बातों में आ जाते हैं और उन्हें पूरे पैसे कैश बैंक ट्रांसफ़र कर देते। कार आपने ले ली, 1-2 हफ्ता हो गया। अब अगर कार में कुछ भी इशू आती है, आप किसी दूसरे मैकेनिक के पास जाते हैं और कहते हैं कार को चेक करें, और वो पता लगाते हैं कि ये कार तो पूरी भंगार है। ऐसे ही बहुत सारे केसेस आते हैं OLX पे। एंड ऐसा क्यों होता है, चलिए जानते हैं। ज़्यादातर सेकेंड हैंड कार डीलर्स के बिजनेस मॉडल सिंपल है, कार को सस्ती दाम में खरीदो और उसे महंगी दाम में बेचो, और जो डिफरेंस है वो उनका प्रॉफिट है। हाँ, इसमें और भी खर्चे आते हैं, जैसे आपने कार खरीदी, उसमें थोड़ा बहुत काम किया, अपने एम्प्लॉयज़ को पे किया, और जो बचा हुआ पैसा है वो आप ले गए, और इसी पैसे से आप नई कार्स खरीदते हो। यही है एक सिंपल सेकेंड हैंड कार बिजनेस का मॉडल। आप किसी भी स्टेट से हो, आप अपने स्टेट या सिटी का नाम यूज्ड कार सर्च करें, आपको 4-5 यूट्यूबर मिल जाएंगे जो ये काम करते नज़र आएंगे, और 4-5 कार की डीलरशिप्स होंगी जिनमें वो महीने दर महीने घूमते रहते हैं। इनसे उनकी मार्केटिंग भी हो जाती है। 2007 की किसी गाड़ी को ऐसा बोलेंगे, इससे बेहतर डील तो आपको मिल ही नहीं सकती। मैं कुछ डीलरशिप्स में गया था, पिछले 6 महीने से मैंने अपने फ्रेंड के लिए एक यूज्ड कार खरीदी, एक रेनॉल्ट ट्राइबर, जिसके लिए मुझे कम से कम 4 से 5 कार्स को रिजेक्ट करना पड़ा क्योंकि वो एक्सीडेंटल थे, या उनकी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि उस गाड़ी को अगर मैंने लिया तो कम से कम 40 से 50 हज़ार का खर्चा मेरा होगा, और कोई गारंटी भी नहीं होगी कि ये कार कभी बाद में बिकेगी या ये रिलायबल रहेगी। सो डीलरशिप्स ऐसा स्कैम करती क्यों है? सिंपल 2 रीज़न है। पहला पैसा, और दूसरा है ना पकड़े जाने का डर। आपकी कार अगर आपने ली है और उसमें कुछ दिक्कत निकलती है तो आप क्या करोगे? आप उसके पास वापस जाओगे, वो कह देगा कि ये आपके चलाने के कारण हुई है। और क्योंकि ज़्यादातर सेकेंड हैंड बायर्स या कार बायर्स को उतनी नॉलेज नहीं होती है, वो उस बात को मानकर चले जाते हैं। या फिर अगर आप पुलिस केस भी करते हैं या कंज्यूमर फोरम में भी जाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे साइन होते हैं कि ये प्रूफ कर पाना कि उसने ये कार को ख़राब बेची है वो भी काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि डीलरशिप हमेशा ये कह सकती है कि कार तो हमने ठीक बेची थी, आपने उसे ख़राब कर दिया। OLX में एक कार डीलरशिप ओपन करने के लिए आप सिर्फ एक या उद्यम सर्टिफिकेट आप अगर लेकर आते हैं तो OLX वाले आपकी डीलरशिप प्रोफाइल खोल देंगे। और डीलरशिप प्रोफाइल खोलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस ऐड डालनी है गाड़ी की और प्रीमियम पैकेज लेना है। उसके बाद OLX को कोई रिलेशनशिप नहीं है, OLX कभी भी ध्यान नहीं देगा अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है। मैक्सिमम दे कैन डू इज़ उनकी अकाउंट बैन कर देंगे, और उसको क्या है, वो दूसरे अकाउंट से आ जाएंगे। डीलर्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनके पास कोई नॉलेज नहीं होता है व्हीकल्स का, और अगर उनको कोई एक्सीडेंटल व्हीकल बेच भी देता है तो वो भी बस ये देखते हैं कि जिस पर्सन को नॉलेज नहीं है उसे एक्सीडेंटल व्हीकल बेच दें और अपनी प्रॉब्लम से हट जाएं। उस कार में आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा आप कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन कर सकते हैं, बट एक फ़र्स्ट हैंड कार में आप कंपनी के पास जा सकते हैं, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में रीच आउट कर सकते हैं, जहां पर आपकी किसी भी इशू को अगर हाईलाइट किया जाए तो एक ना एक रेजोल्यूशन आ ही जाता है। बट यूज्ड कार के केसेस में ऐसा बहुत कम होता है। तो अगर आप यूज्ड कार के लिए लोन लेते हैं तो जनरली उसके इंटरेस्ट रेट 12 से 15% हो सकते हैं, और एक ऐसे प्रोडक्ट के लिए इतना महंगे अमाउंट पर लोन लेना कोई सेंस नहीं बनाता है। यूज्ड कार डीलर के पास पैसे कमाने के और भी कुछ तरीके होते हैं, जैसे आपके लोन को प्रोसेस करने पे उसे एक कमीशन मिलता है, आप उससे अगर इंश्योरेंस लेंगे तो उसमें भी उसका एक कमीशन है। उसके बाद अगर आप कार लेते हैं तो नाम ट्रांसफ़र फ़ीस, एक फ़ीस होती है जो वो नाम ट्रांसफ़र के लिए लेते हैं, जो कम से कम 15 से 20 हज़ार होती है डिपेंडिंग ऑन द व्हीकल, और प्रीमियम कार्स में तो और भी ज़्यादा हो सकती है, और इसमें भी उनका एक अच्छा खासा मार्जिन रहता है। तो ये 3 तरीके हैं
ऑनेस्टली पैसा कमाने के। और उसके बाद जो फ्रॉड वो करते हैं, अगर कोई यूज़ कार लेना चाहता है तो या तो किसी ट्रस्टेड मैकेनिक के साथ लेकर जाओ, या फिर एक ऐसी व्हीकल लो, जगह से लो जहाँ पे 7 डेज़ का रिटर्न हो, बायबैक हो, और आपको व्हीकल को इंस्पेक्ट करने की पूरी आज़ादी दी जाए। मैं ये नहीं कह सकता हर डीलर फ्रॉड है, बट मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई डीलर आपके साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है उसने 4 एक्सीडेंटल व्हीकल किसी और को नहीं बेची है।